बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के चेयरमैन पूर्व आईपीएस और राज्य के रिटायर्ड डीजीपी 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को लेकर इन दिनों बिहार से लेकर देश की तमाम ब्यूरोक्रेसी में चर्चाएं काफी तेज है। जब से उन्होंने आयोग चेयरमैन का पद संभालने के 2 दिन के भीतर ही इस्तीफा देकर ऐसे मलाईदार पद कुर्सी को 2 दिन के भीतर ही लात भी मार दी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों। अब इसी सवाल के जवाब के लिए स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने विशेष बात की पटना में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मुकेश बालयोगी से। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मुकेश जी, अब तक बिहार में छाया हुआ था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और बन गए 10वीं बार अब नीतीश कुमार। सब गुणागणित जो थे मीडिया के, है ना, स्पेकुलेशंस जो थी, अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके जो लगाया गया था कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एनालिसिस करने वालों में, पूर्वानुमान वालों ने, वो सब धूल धूसरित हो गए हैं। बहुत जोर शोर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी इसके चेयरमैन बनाए गए थे आलोक राज। फटाफट इस्तीफा उन्होंने आईपीएस की नौकरी से दिया और वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए, चेयरमैन। लेकिन जितनी जल्दी इनको बनाया गया था अध्यक्ष, उतनी जल्दी इस्तीफा दे दिया है। कारण बताएं निजी, लेकिन अंदर तो कहीं ना कहीं जहां आग लगी होती है धुआं वहीं दिखाई देता है, काले दाग वहीं नजर आते हैं। भले ही आलोक राज एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, अनुभवी हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं। क्या कहानी हो सकती है? ये पहला बहुत बड़ा विकेट गिरा है। इस पोस्ट के लिए लोग सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं और आलोक बाबू ने भी आईपीएस की नौकरी छोड़ी है इस काम के लिए। संजीव जी, आलोक राज बिहार के एक मजबूत आईपीएस ऑफिसर माने जाते रहे हैं, जो उस जमाने में जब नीतीश जी ने संगठित अपराध के खिलाफ अभियान छेड़ा था और माफियाओं की नकेल कसी थी, आलोक राज उस समय नीतीश कुमार के सेनापतियों में से माने जाते थे और कई बड़े बड़े माफियाओं उन लोगों ने पुलिस ट्रायल के द्वारा, साइंटिफिक ट्रायल के द्वारा जेल के अंदर किया था। लेकिन कई बार यह कहा जाता है कि व्यक्ति अगर ईमानदार भी हो, कर्तव्यनिष्ठ भी हो, फिर भी जरूरी नहीं है कि वह सिस्टम के लिए फिट हो। यहां सिस्टम से तात्पर्य संविधान का नहीं है। यहां सिस्टम से तात्पर्य कार्यपालिका या संविधान के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के पालन से नहीं है। यहां सिस्टम का मतलब है तात्कालिक सत्ता तंत्र, उस सत्ता तंत्र को संचालित करने वाली परिस्थिति, और उन परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले लोग। दरअसल आलोक राज या ऐसे बहुत सारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो ये मान बैठते हैं कि संविधान ही हमारा ईश्वर है, जो ये मान बैठते हैं कि हमें संविधान और उसके नियमों के अनुसार चलना है क्योंकि हमने इसी की शपथ खाई है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इसकी परिभाषा और इसकी व्याख्या वे लोग करते हैं जो तत्काल सत्ता तंत्र पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होते हैं। और निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो प्रमुख होता है वह जिन व्यक्तियों को अपने इर्द गिर्द अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए तैनात करता है, दरअसल सिस्टम वे तय करते हैं और संविधान तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं की व्याख्या वे लोग तय करते हैं। आलोक राज आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें कुछ दिनों के लिए डीजीपी भी बनाया गया था, लेकिन 1.5 से 2 महीने के अंदर उनसे यह कुर्सी छीन ली गई थी। फिलहाल अभी वह नौकरी में रहते हुए भी कार्यवाहक प्रभार के रूप में बीएसएससी को देख रहे थे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। उनका रिटायरमेंट होता है, उसके अगले दिन एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि आलोक राज बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। होता है जिसमें कहा जाता है कि आलोक राज सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो संवैधानिक व्यवस्था है, किसी भी आयोग का जो चेयरमैन नियुक्त होता है वह पूरे कार्यकाल के लिए होता है और उस कार्यकाल के बीच में उसे हटाया नहीं जा सकता है, उस पर महाभियोग लगता है। उसके लिए विधायिका में और न्यायपालिका में पर्याप्त व्यवस्था दी गई है कि कैसे वो हटाया जा सकता है। लेकिन आलोक राज जी का जो नोटिफिकेशन निकला उसमें था कि अगले आदेश तक के लिए
आपको कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। ये अपने आप में एक हास्यास्पद पत्र था, जिस पत्र के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है, क्योंकि किसी भी आयोग के चेयरमैन के लिए इस तरह का पत्र कभी नहीं निकाला जाता है। और कोई भी नोटिफिकेशन जो होता है, जिसे हम आप जो पॉलिटिकल और पॉलिसी मैटर कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट है वो जानते हैं कि इन्हें कहा जाता है ईओजीओडीओ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर डेमी ऑफिशियल लेटर्स के माध्यम से जो ये चीजें होती है, वो कभी भी आयोग के चेयरमैन का पत्र इस रूप में जारी नहीं होता है अगले आदेश तक के लिए। लेकिन आलोक राज जी की नियुक्ति के लिए जो पत्र जारी हुआ, ये हास्यास्पद पत्र की अगले आदेश तक के लिए। मतलब आलोक राज जी को सीधा था ये कि भैया आपको तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन अगले आदेश तक के लिए जब तक सरकार बहादुर की मर्जी रहेगी तभी तक ये मत समझ लेना कि आप पूरे कार्यकाल के लिए हो, किसी भी समय आपको हटाया जा सकता है। आलोक राज इन चीजों को बखूबी जानते थे कि वर्तमान में बिहार का सत्ता तंत्र जो संचालित करने वाले लोग हैं, वो नौकरशाही में कौन लोग हैं, राजनीति में कौन लोग हैं और भाजपा और जदयू के में कौन कौन लोग हैं, ये उन चीजों को जानते थे। साथ ही उनको यह भी पता था कि परीक्षा प्रणाली में और बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं और आगे के दिनों में भी होनी है, क्योंकि नीतीश जी इसी की बदौलत सत्ता में आए हैं, ये कहकर के इतने लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन उन कर्मचारियों की नियुक्ति या सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है जो प्राइवेट सिस्टम है। ऐसी प्राइवेट कंपनियां हायर की जाती हैं जो ऑनलाइन एग्जाम के पूरे सिस्टम को निर्धारित करती हैं। फिर उनके जगह जगह जो हर शहर में आप देखेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सेंटर खुल गए हैं, उनसे तय होता है। और पूरे देश भर में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के भ्रष्टाचार का एक भूत पूरे देश में घूम रहा है और बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में संजीव जी। मुकेश जी, ये जो चीज आप बता रहे हैं ये पता है। रगड़ा ये खड़ा होता है कि 1989 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक राज 31 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं। अगले ही दिन उनको राज्य सरकार कहती है कि आप अगले आदेश तक के लिए बीएसएससी के चेयरमैन होंगे। सवाल ये है कि 1 जनवरी को 26 को वो चार्ज लेते हैं औपचारिक रूप से आयोग के चेयरमैन के तौर पे, और अब इस्तीफा चंद दिन में दिए ही बैठे हैं। क्या बिहार के इतिहास में, बिहार की सूबे की सल्तनत के इतिहास में अब से पहले कभी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो 4 राज्य देखे हैं, वहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, है ना, सब आपको हर राजनीति की मतलब एक नब्ज पता है। आलोक राज तो एक मतलब लमदम वाले तो आईपीएस अधिकारी रहे नहीं है, मारा मारी वाले। उनको नहीं सत्ता दी क्यों नहीं गई और ले क्यों ली गई, सवाल ये है, अंदर की खबर ये है। संजीव जी, आलोक राज जी का सत्ता तंत्र से हमेशा मुठभेड़ चलता रहा है। इनकाउंटर विथ पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ये विख्यात रहे आलोक राज जी। चाहे कोई डीजीपी रहे, चाहे होम सेक्रेटरी रहे या मुख्यमंत्री रहे, मुझसे इनकी अदावत चलती रही है। जब भी कहीं एसपी रहे, तो जहां भी ये एसपी रहे वहां के जो लोकल कोई मंत्री हैं या कोई लोकल एमएलए हैं, उनसे इनका मुठभेड़ चलता रहा। और ये लोग जानते हैं कि आलोक राज से गलत नहीं कराया जा सकता। इनकी ईमानदारी भी चर्चित रही। लेकिन जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया, इनके ऊपर जो जो ब्यूरोक्रेसी से बातें छन कर आ रही है, उसमें यह है कि किसी ऑनलाइन एग्जाम के लिए किसी खास कंपनी को टेंडर देने का इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। ये जानते थे कि वह कंपनी कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है और अगर मैंने उसे दिया तो उसके दाग, उसके छींटे, उसकी कालिख के छींटे मेरे ऊपर भी पड़ेंगे और तब मैं इससे वंचित नहीं रह सकता हूं। तो इन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा, ताकि उस कालिख की कोठरी में जाने से बच जाए। दूसरा, इनको जो लेटर दिया गया था, नोटिफिकेशन जो दिया गया था, वह बड़ा ही हास्यास्पद था कि अगले आदेश तक के लिए आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये जानते थे कि सत्ता तंत्र भी। आलोक जी, बिहार की हुकूमत को भी पता था कि आलोक राज किस तरीके का ब्यूरोक्रेट अधिकारी है, ईमानदार है, बेदाग है, पैसाबाजी नहीं करता है, धन वसूली नहीं है, धनपुत्र नहीं है। इसके बाद भी आलोक राज को बीएसएससी का चेयरमैन बनाया गया
और हमेशा आलोक राज और पॉलिटिक्स, राज्य की पॉलिटिशियन के बीच 36 का आंकड़ा रहा। ऐसा तो नहीं है कि सूबे की सल्तनत सीधे आलोक राज को नहीं निपटा पा रही थी एज डीजीपी रहते हुए। उनको वहां से इस्तीफा दिलाया, ये झंझुना थमाया बीएसएससी का, जो तथा कथित करप्ट डिपार्टमेंट कहलाता, जहां प्राइवेट एजेंसियां एग्जाम कराने के लिए, संचालित कराने के लिए आई जाती हैं, उनके टेंडर खोले जाते हैं। पहले से ही बदनाम डिपार्टमेंट होता है, चाहे बिहार का हो चाहे किसी भी राज्य का हो, चयन आयोग, राज्य चयन आयोग। सवाल ये है कि वहां से पुलिस डिपार्टमेंट के डीजीपी के पद से हटा के बीएसएससी कहीं इसलिए तो नहीं लाया गया था कि आलोक राज अपने ही आपके छोड़ के चले जाएंगे जब यहाँ के काजल की कोठरी में घुसेंगे और इस काजल को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बेदाग नौकरी पे। संजीव जी, आलोक राज जी से इस्तीफा नहीं दिलवाया गया है, उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन यहाँ पर जो एक कन्फ्लिक्ट आ रहा था वो मुख्यमंत्री सचिवालय और जो गृह मंत्री हैं, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच का आ रहा था। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि आगे की जो भी नियुक्तियां हो वो बेदाग हो, जिस पर दाग नहीं लगे। क्योंकि इससे पहले जो नियुक्तियां बिहार में हुई हैं उनमें कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई तरह के भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं, दूसरी कई तरह के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। अभी आने वाले दिनों में बिहार पुलिस से जुड़ी हुई बहुत सारी वैकेंसी राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तहत आनी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि उस पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे वो आयोग के चेयरमैन के तौर पर, जिस पर कभी कोई उंगली नहीं उठी हो, और इसलिए उन्होंने आलोक राज का चयन किया। दूसरा, उस लेटर में अगले आदेश तक इसीलिए डाला गया कि अगर इन्होंने बीच में कुछ अधिक समस्या पैदा की तो इनको हटाया जा सके। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि जब पुलिस विभाग में अधिकतर नियुक्तियां आनी थी, और पुलिस विभाग के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री जो हैं, वो उप गृह विभाग का चार्ज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास। दरअसल आलोक राज जी की नियुक्ति हुई मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से, मुख्यमंत्री सचिवालय ने इनकी नियुक्ति की। ऐसा माना जाता है कि इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सहमति नहीं ली गई थी, और सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वह गृह विभाग उन्हीं के तहत आता है, और अधिकतर नियुक्तियां पुलिस विभाग के तहत होनी थी। ये चीजें सम्राट चौधरी जी को माना जा रहा है कि गृह मंत्री होने के नाते, उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनको नागवार हुई थी। चलिए हम बात को समाप्त करेंगे इसी के साथ कि कुल मिला के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की रार के बीच में कहीं फंस गए थे, इसलिए इन्होंने शांति से वहां से निकलना स्वीकार किया। आलोक राज साहब ने, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आपका फ्रेम भी बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, माफी चाहेंगे। और आज यही विराम देते हैं। मुकेश बालियोगी जी पटना से बात कर रहे थे, स्टेट मिरर हिंदी से संजीव चौहान से, खास तौर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चंद दिन के चेयरमैन रहे पूर्व आईपीएस आलोक राज के बारे में। आलोक राज नहीं बोलेंगे, सत्ता नहीं बोलेगी, क्योंकि दोनों के बीच रार के चलते रगड़े जा चुके हैं दबे पांव आलोक राज। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी, धन्यवाद बहुत बहुत।